दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। और हमने फ़िलहाल ही 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए हैं और अंबिकापुर में कुछ खास ही रहा है। और यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से आकर ये बुद्धिजीवी लोग और दिग्गज लोग आकर यहाँ पर जागरूकता का आदिवासी क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना चाहिए और अपने हक और अधिकार की बातें इन्होंने रखा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं कुछ अन्य बिंदुएं हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक जो हमारा इतिहास है, कैसे शुरुआत हुआ और क्यों हमको इसको जारी रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, हर साल 9 अगस्त को ही क्यों चुना गया है, तो इसके लिए हम चलिए देखते हैं। 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन ने 1994 में की थी। 9 अगस्त की तारीख को ही चुनी गई क्योंकि 9 अगस्त को जो है कि 9 अगस्त इसकी 9 अगस्त 1982 को आदिवासी लोगों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन पे। तो इसी वजह से ये मीटिंग में जो फैसला किया गया, जिसकी वजह से हम हर साल यह आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस, मकसद क्या है, क्यों मनाना चाहिए। और हम सभी आदिवासियों को हमको ज़्यादा इस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो पहला है आदिवासी समुदायों के बारे में जागरूकता। तो हम आदिवासी हैं कि हम अपने हक अधिकार को जो है उसको हम बहुत ही कम रुचि लेते हैं इसको जानने के लिए। तो इसका मकसद ये भी है कि जागरूकता को बढ़ाया जाए। आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करना, जो कि हमारा जो आदिवासी का जो संस्कृति है, भाषा है, परंपरा है, ये कहीं ना कहीं भिन्न है, अलग है और सबसे अच्छा है क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको सम्मान, अधिकार और इज्जत मिलना चाहिए। उसके बाद है जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों को पहचान दिलाना। जो आदिवासियों की जो आदिवासी समाज है, यही एक समाज है जो प्रकृति से बहुत ही जुड़ा रहता है और यही एक समाज है जो जंगल को बचाना चाहता है, पहाड़ों को बचाना चाहता है, ज़मीन को बचाना चाहता है प्रदूषित होने से और अन्य पूंजीवादियों से। आदिवासी समाज ही है एक जो हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए इसकी एक पहचान है और इसको दिलाना, हक पहचान दिलाना ही इस दिन का मकसद है। उसके बाद है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना। तो ये सभी बातें हैं। शिक्षा भी बहुत पूर्ण महत्व है। जो हमारे आदिवासी लोग हैं, एजुकेशन में बहुत कम ध्यान देते हैं क्योंकि आदिवासी की जो परवरिश है कहीं ना कहीं फिजिकल, शारीरिक जो मेहनत है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जहाँ की शिक्षा पर कम करते हैं। इसको बढ़ावा देना है। हमने हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शिक्षा पर जोर देने की ज़रूरत है। उसके बाद है आदिवासी समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना। तो हर क्षेत्र में आदिवासी जो लोग हैं कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं, कुछ हैं लेकिन बहुत कम है, जिससे हम अपने हक अधिकार के लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। उसके खिलाफ होने वाले भेदभाव और शोषण को कम करना। तो हर जगह, हर फील्ड पे आप जाएंगे तो आदिवासियों को कहीं ना कहीं एक नीचे दर्जे पे देखा जाता है। उनको मतलब अनपढ़ ही समझा जाता है कि ये लोग कम दिमाग वाले हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इन पर भेदभाव रखा ही जाता है और उस तरीके से शोषण किया जाता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम 9 अगस्त को मनाते हैं आदिवासी दिवस। आदिवासी अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है। तो कुछ लोग आते हैं, नाच गा के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जब ये अपने दिमाग में बैठता है कि हमारा अधिकार क्या है, तो जागरूकता ज़रूर बढ़ती है। उसके बाद आदिवासी जो सरकारों और संस्थाओं पर आदिवासी मुद्दों को हल करने का दबाव बनता है। तो बहुत जगह होता है कि आदिवासियों को अपने हक अधिकार और अपना जो जगह है या कुछ भी है उसको सरकार को झुकना पड़ता है। कब झुकेंगे? उन पर जब आदिवासी इसके प्रति, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक रहे। उसके बाद है आदिवासी संस्कृति और पहचान को संरक्षण मिलता है।
तो जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको संरक्षा सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद है युवाओं को अपने इतिहास और विरासत की जानकारी मिलती है। तो बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हम इतिहास को जानना भी नहीं चाहते हैं और हम आदिवासी कहने पे, खुद को कहने पे लज्जित महसूस करते हैं। ये कहीं ना कहीं हम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हम अपने इतिहास को खो दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप कहा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो कैसे, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या किया जा सकता है, उस सारी बातों को यहाँ पर बताया जाता है ताकि लोग जागरूक हों और इस पर अपना ध्यान अग्रसर करें। उसके बाद आदिवासी समाज की आवाज़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचती है। इसके माध्यम से ही जब इतनी बड़ी तादाद पे लोग आकर 9 अगस्त को मनाते हैं, तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, जो मुद्दा है, इसको रखा जाता है और इसकी सुनवाई होती है। और भले कुछ भी हो, लेकिन दबाव ज़रूर पड़ता है। उसके बाद देखते हैं संविधान में दिए गए अधिकारें होती हैं, जैसे 5वीं अनुसूची, पेशा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स, वे उनके बारे में जानकारी फैलती है। तो ये सारी बातें, यही तो है 9 अगस्त ही है जहाँ पर लोग बड़े पैमाने पे आते हैं और एक साथ अपनी एकता को दिखाते हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन लोग आकर, बुद्धिजीवी लोग आकर इस पर अपना विचार विमर्श करते हैं और जो भी हक अधिकार हैं उसको लोगों के सामने बताते हैं और लोग बैठकर इसको अच्छे से सुनते हैं और कहीं ना कहीं इसको अपने इलाकों में इसको अमल करने की कोशिश करते हैं। तो संक्षिप्त में मैं कुछ संक्षिप्त में है, उसके बाद हम अंत करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, तो क्यों नाचना गाना नहीं है या नए नए कपड़े या आदिवासी ड्रेस पहनना वही केवल, बल्कि आदिवासी समुदाय की पहचान, सम्मान, अधिकार और विकास के लिए जागरूकता का दिन है। तो मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को महत्व देता हूँ कि हम अपने अधिकार और विकास के लिए जागरूक का दिन है। इस चीज़ को समझना चाहिए, जागरूकता का दिन है। 9 अगस्त को तो मैं कहीं ना कहीं पुनरुत्थान कहना चाहता हूँ कि लोग एक नई शुरुआत करें, एक नया जोश उमंग के साथ अपने हक अधिकार को और अपने इलाके में अपना शासन अधिकार चलाएं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आदिवासी समाज की संस्कृति, ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यही है आदिवासियों का जो मूलभूत अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को जानें और अपने अधिकारों के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाएं और कार्यान्वित करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ऑल द बेस्ट। जय आदिवासी, जय मूलवासी।